बेहद की परम शांति सभी को। कैसे हैं आप सब? आप सबका बेहद का स्वागत है। तो आज हम जो है जानेंगे, सबसे पहले तो हम ऑलमाइटी अथॉरिटी से निराकार ऑलमाइटी अथॉरिटी को और साकार ऑलमाइटी अथॉरिटी को देखते हुए योग लगाएंगे और बोलेंगे, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो आज हम ये जानेंगे कि जब जजमेंट डे यानी क़यामत के दिन का, क़यामत के समय का लास्ट डे जो होगा वो जजमेंट डे होगा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं जजमेंट डे क्यों बोल रही हूँ। जजेस, जब लौकिक जीवन में भी जब जजेस क्या करते हैं, जजमेंट देते हैं, तो आप सब ने देखा ही है कि वो कैसे देते हैं और वो जजेस किस तरह के एक्सपीरियंस जो होते हैं कि वो जिस भी फील्ड में जजमेंट देते हैं। सपोज़ डांस शो है, तो डांस शो में जब वो जजमेंट देते हैं तो उसका पूरा अनुभव, पूरा एक्सपीरियंस जजेस को होता है। तो इसी तरह से क्या होगा, जजमेंट डे पर ऑल माइटी अथॉरिटी जो कि साकार रूप में भी हैं, आकारी रूप में भी हैं और निराकारी रूप में भी हैं, वो क्या हो जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन वो जजमेंट डे कितना इम्पोर्टेंट होगा, आप सब उस समय क्या कर रहे होंगे बताइए। जजमेंट डे पर क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, है ना, ये सब है ना। तो जो क्रिश्चियंस में भी बोला हुआ है ना कि जजमेंट डे का जिक्र क्रिश्चियंस में भी है कि क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि गॉड इज़ लाइट, गॉड एक लाइट है, एक नूर है। और मुसलमान भी कहते हैं सारे जहाँ का नूर। मुसलमानों में भी क्या लिखा है, क़यामत का दिन का इंतज़ार कर रहे हैं मुसलमान भी। तो हालांकि ये क्या है, हमारे ब्रह्मांड के नहीं है, क्योंकि इतने सारे धर्म धरती पर क्यों आए हैं इसके लिए भी आपको बापूजी दशरथ भाई पटेल जी की वीडियोस यूट्यूब पे देखनी होंगी, समझनी होंगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि क्यों आए हैं इतने सारे धर्म आज, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है, हमारा वाला ब्रह्मांड जो है, ये केवल सनातन धर्मियों का ही ब्रह्मांड है। यहाँ पे केवल शिव की रचना ही होनी चाहिए थी, क्योंकि एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। तो शिव की सपोर्टर्स ही सारी रचना होनी चाहिए थी, जैसे शिव वैसे उनकी रचना। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज कितने सारे बौद्ध, जैन धर्म, ये सब धर्म इतने सारे आ गए हैं, कितने सारे धर्म आ गए हैं। तो सभी धर्मों में हालांकि जिक्र है कि, तो ये सब क्यों आए ये धर्म, मैं आपको फटाफट शॉर्ट में बता देती हूँ। ये सारे धर्म इसलिए हमारे हमारे ब्रह्मांड में आए, क्योंकि जब कृष्ण अवतार के टाइम पे, जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक सेल से कृष्ण अवतारित हुए थे इसी मृत्यु लोक को परिवर्तित करने के लिए, जो कि एक मेन मिशन रहा है, बहुत टाइम से यही मिशन है कि इस मृत्यु लोक को कैसे जो है कन्वर्ट किया जाए बैक टू द अमर लोक। क्योंकि जो हमारे मल्टीवर्स में गड़बड़ हो गई, तो बहुत सारे अंशावतार भेजे गए, बहुत सारे अवतार भेजे गए, 15 लाख 1000 सालों से बहुत ज़्यादा अवतार भेजे गए, लेकिन कभी भी मृत्यु लोक को जो है उसमें कन्वर्जन नहीं हो पाया। श्री कृष्ण प्रभु के टाइम में बहुत बड़ी सूक्ष्म जगत में स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि इस मृत्यु लोक को हम कैसे चेंज करेंगे। अब आप सब जानते ही हैं कि कृष्ण प्रभु के टाइम में क्या हुआ। कृष्ण के प्रभु के टाइम में भी युद्ध होकर ही रहा, युद्ध से हम इस दुनिया को नहीं बचा पाए। महाभारत का महाभारी युद्ध हुआ, तो उस समय पर सभी को बाकी जगह पता चल गया था, और ब्रह्मांडों में और गैलेक्सीज में और पूरे मल्टीवर्सेस में, कि हमारे जो है यहाँ पर ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक सेल से अवतार लिया है, यानी साकार में ऑलमाइटी अथॉरिटी इस ब्रह्मांड में आए हुए हैं। तो जब उन्होंने फिर क्या किया, सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड में आना शुरू किया, हमारे ग्रहों पर कब्जा करना शुरू किया, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से। स्थूल बाद में नज़र आता है, सूक्ष्म मतलब 3 तत्व, स्थूल मतलब 5 तत्व। सूक्ष्म में पहले ग्रहों पर कब्जा होता है, तब जाके स्थूल में आपको यहाँ पर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स का दबदबा दिखाई देता है। और यहाँ पर मैं यही बात कर रही हूँ कि इतने सारे धर्म क्यों आए। मैंने ये बहुत शॉर्ट में समझाया है, इसको कभी डीपली में भी समझाया जाएगा, या फिर आप दादाजी की वीडियोज़ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ब्रह्मा कुमारी है प्राइमरी नॉलेज। ब्रह्मा कुमारी क्या है, प्राइमरी नॉलेज। वो ओम शांति वाले हैं। ओम शांति मतलब आ ओ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी वो क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड की ही बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे शास्त्र वगैरह सब झूठ है, मतलब वो मानते नहीं हैं शास्त्रों को, और क्या कहते हैं कि 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है, बस यही मानते हैं वो, और कुछ भी नहीं मानते। तो लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है। वो तो क्या है, प्राइमरी नॉलेज है आध्यात्मिक ज्ञान की, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है, यानी हमें पीएचडी करनी है ज्ञान में। तो आप कहाँ पे कौन सी वीडियोस देखेंगे, परम शांति वाली, यानी कि आप पूरा आदि मध्य और अंत का राज जो बेहद के दादाजी ने समझाया है उसको जानेंगे, मानेंगे, और जो उनकी उसको साइंस से भी टेली करेंगे और उसको
आप शास्त्रों से भी टैली करेंगे। हमारे शास्त्र झूठ नहीं है, हमारे वेद झूठ नहीं है, बिल्कुल जो भी लिखा है बिल्कुल सच है, टोटली सच है। तो उसको मानेंगे, जानेंगे। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को आप कैसे जानेंगे? ज्ञान से जानेंगे। तो जब जजमेंट डे आएगा तो यही सभी धर्म वाले बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म हम भी वेट कर रहे हैं कि कब जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी आएंगे और इस मृत्यु लोक को चेंज करेंगे। थोड़ा थोड़ा आभास तो सभी को है। हालांकि संगम युग शुरू हो चुका है, तो आप सब क्यों सोए हुए हैं? पुरुषोत्तम संगम युग कब का शुरुआत हो चुका है? पुरुषोत्तम संगम युग नाम दिया गया है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम आत्माएं ही केवल साकारी में ऑलमाइटी अथॉरिटी को जान पाएंगी। और ये भी एक लॉ है कि कुछ ही आत्माएं ही जान पाएंगी। कोटों में कोई, वाणी में लिखा है, कोटों में कोई ही मेरे पास आता है। मतलब कोटों में कोई बीके में जाता है, फिर पीबीके में जाता है, फिर वहाँ से आते हुए वो बेहद के ज्ञान में आता है। तो बेहद के ज्ञानी आत्माएं ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को जान पाएंगी। कुछ ही आत्माएं हैं जो साकारी रूप में ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानती हैं और ज्ञान से जानती हैं। तो ऐसी आत्माओं की क्या 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 होएगा? लास्ट डे में जय जयकार होएगा ना, और बाकी सब आत्माएं जो पापी हैं वो रोएंगी। तो उस जजमेंट डे पर ऐसा क्या होने वाला है? जजमेंट डे पर सोच के देखिए, समझ लीजिए कि मान लो अभी जजमेंट डे शुरू हो जाए तो क्या होगा? सभी आत्माएं जो हैं अपनी आत्मा रूपी ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा। सभी आत्माएं अपना पूरा जो अभी तक की ज़िंदगी है उसका जितना उन्होंने लाइफ जिया है, सभी स्क्रिप्ट एकदम से आंखों के आगे आ जाएगी। सभी आत्माएं फील करेंगी, थोड़ा दर्द भी महसूस होएगा, लेकिन वो ऑलमाइटी अथॉरिटी बहुत दया का सागर है। वो किसी को दर्द देना नहीं है उनको। वो तो मृत्यु लोक को कन्वर्ट करने के लिए आया है, दोबारा अमर लोक बनाने के लिए आया है और स्वयं चल कर आया है। इस बार कोई अवतार नहीं लिया, कोई एक सेल का अवतार नहीं लिया गया है, स्वयं साकार रूप में आया है। क्योंकि जब इतने सारे अवतारों में बात नहीं बनी तो खुद ऑलमाइटी को आना पड़ा। लेकिन आप ये कैसे जान सकते हैं? आप ये ज्ञान से ही जान सकते हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी कि कौन है ऑलमाइटी अथॉरिटी साकार में। आपको स्वयं जानना होगा, ज्ञान से जज करना होगा। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से ही जज किया जा सकता है और बेहद के ज्ञान से ही जज किया जा सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती जब आई है तो सबको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी। यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी बहुत दया के सागर हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ विनाश हो। ब्रह्मा कुमारियों में विनाश की बातें की गई हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता द्वापर कलयुग जो है होने के बाद दोबारा सतयुग आएगा और केवल हम ब्रह्मा कुमारी वाले ही बचेंगे, यानी कि 9 लाख वाले ही बचेंगे। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर आपको प्राइमरी नॉलेज यानी आत्मा का अभ्यास करना है कि यहाँ पे आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, तो उसके लिए आप ब्रह्म कुमारी में जाइए। अदरवाइज़ आप जाइए इसमें परम शांति में आइए। और अगर आपको उससे पहले वाणियों में ज़्यादा जाना है तो पीबीके में जाइए। लेकिन जो बेहद के दादाजी हैं वो बेहद का ज्ञान समझाते हैं, बेहद का आदि मध्य और अंत का ज्ञान समझाते हैं। आदि यानी शुरुआत कैसे हुई पूरे बेहद के विश्व की, वो ब्लैक वाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बताते हैं कि यूनिवर्स की रचना कैसे हुई, हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, मल्टीवर्स कैसे गिरा, मल्टीवर्स की कैसे पूरा बना, कितने कितने कला के मल्टीवर्स होते हैं, कितने कितने कला के यूनिवर्स होते हैं। हालांकि साइंस भी आज कहती है कि जितने यूनिवर्स हैं, जितने आप रेत के कण नहीं गिन सकते ना रेत के किनारे पर, उतने ही यूनिवर्स को भी हम नहीं गिन सकते हैं। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। साइंस भी अब बोलने लगा है कि विल नॉट, हम मल्टीवर्स में रहते हैं। अभी तो वो मल्टीवर्स की बात पहले नहीं करती थी, लेकिन अब करती है ना मल्टीवर्स की बात। तो दादाजी का ज्ञान साइंस से भी टैली है और शास्त्रों से भी टैली है। हम शास्त्रों को मिथ्या नहीं बताते, ब्रह्मा कुमारी वाले शास्त्रों को भी मिथ्या बताते हैं। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस, जो ओम शांति और परम शांति का डिफरेंस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी ज़रूर बिल्कुल क्लियर बताऊंगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जजमेंट डे की। जजमेंट मैं फटाफट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप सिर्फ ज्ञान कैच करिए। देखिए, जब बेहद की पावरफुल आत्माएं होंगी ना, जो वही दादाजी को जानेंगी, यानी वही ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानेंगी, वही बेहद के दादाजी से ज्ञान सुनेंगी, वही बेहद के ज्ञान सागर में डूबेंगी और वही लास्ट में जो है मुक्तिदाता और जीवन मुक्तिदाता बनेंगी। और वो लास्ट जजमेंट डे पे क्या होगा? ऑलमाइटी अथॉरिटी बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाएंगे और उनका रूप पूरे मल्टीवर्स में दिखाई देगा। कौन सा रूप? जो श्री कृष्ण प्रभु के टाइम में विराट रूप दिखा था ना, बिल्कुल ही विराट वही रूप वो प्रत्यक्ष करेंगे। और आप सब देखिए क्या गजब की बात है। आप उस समय क्या करेंगे? क्यों ना आप अभी से ही बेहद के ज्ञान में चलें, क्यों ना आप अभी से ही तैयारी रखें। वैसे भी लेट टू लेट का बोर्ड तो लग ही चुका है। हम ज्ञान में क्यों ना आज ही से शुरुआत करें, क्यों ना आप आज से ही आत्म जागृति करें। तो मैं आज भी कह रही हूँ कि जाग जाइए। ऐसा ना हो कि जजमेंट डे आ जाए, क्योंकि संगम युग तो अब चल ही रहा है। तो उस समय क्या होगा? ऐसे बोला जाता है कोई घोड़ा गाड़ी में आएगा, कोई रेंगते हुए आएगा। और इतने बड़े बड़े धर्म गुरु, जो कितने धर्म गुरु हैं आजकल, है ना, और कितने धर्म पिता हैं बड़े बड़े, वो भी बोलेंगे देखो पिताओं का भी, बापों का भी बाप आ गया। देखो
धर्म पिताओं का भी पिता आ गया है, बाप आ गया है, इतना बड़े ऑलमाइटी प्रत्यक्ष हो गए हैं। सभी लोग अपने अपने इस दिव्य चक्षुओं से देखेंगे अपनी लाइफ की जर्नी। फिर सभी आत्माओं को क्या किया जाएगा, रीसेट किया जाएगा। यानी उन्हें जब अपनी पूरी जर्नी दिखाई देगी तो वो बैक, जैसे हम कोई फॉर्मेट नहीं कर देते हैं पेन ड्राइव लैपटॉप में, तो इसी तरह से उसको हम क्या कर देंगे, रीसेट करेंगे हर आत्माओं को। और फिर सबसे पहले क्या क्या डाला जाएगा, 4 कला का पावर डाला जाएगा। जब एक ब्रह्मांड में 4 कला का पावर डलेगा तो जितनी भी 4 कला से लो क्वालिटी की आत्माएं होंगी, 4 कला होती है पावर, तो कला मीन्स पावर, कला मीन्स गुण। 4 कला से कम क्वालिटी की पावर्स क्या हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी। जैसे पानी में अगर हम चीनी घोलें तो डाइल्यूट हो जाती है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसी तरह से वो भी क्या हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे से पूरे मल्टीवर्स में 10 कला का पावर डाला जाएगा, परम तत्वों का पावर डाला जाएगा। और उस 10 कला में जो 10 कला से नीचे वाली पावर आत्माएं हैं वो डिलीट हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी। तो कितनी बचेंगी, मुट्ठी भर कुछ आत्माएं ही जीवन मुक्ति में जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। मुक्ति मीन्स एक क्रिएशन का क्रिएटर में डाइल्यूट हो जाना, यानी